नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश राधना। हमारे यूट्यूब चैनल एम के एजुकेटर पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि जो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, यहाँ से जो बीएड करने वाले जो स्टूडेंटों के लिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए हैं। तो देखिए इसमें कौन फॉर्म भर सकता है, कौन इसके लिए पात्र है और कौन अपात्र है, इन सब की चर्चा आज की क्लास में करने वाले हैं। तो देखिए इसके जो खास बिंदु हैं उसको हम देखने वाले हैं। वैसे ये जो नोटिफिकेशन है, विस्तृत नोटिफिकेशन है, इनके जो 52 पेज यहाँ दिए गए हैं, उसकी जो महत्वपूर्ण जो बात है वो इसमें देखने वाले हैं, जो फॉर्म भरते समय आपको ध्यान होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले जो ये फॉर्म फिल है वो ऑनलाइन माध्यम में किया जाएगा। तो इसकी जो प्रवेश जो प्रक्रिया है, जो शुल्क है वो 500 रुपये शुल्क रखा गया है। और इसकी जो योग्यता है, यानी कि कौन इसका फॉर्म भर सकता है, तो इसके 3 योग्यता रखने वाले व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं। कौन सा? देखो, जो स्नातक है इसमें 50% किया हुआ हो, या फिर जो बीटेक कर रखा है वो न्यूनतम उसको 55% अंक से उत्तीर्ण होना चाहिए। जनरल के लिए ये दिए गए हैं। दूसरा देखो, उन्होंने जिन्होंने नियमित रीति से बीएसटीसी या डीएलएड इत्यादि 2 वर्षीय जो पाठ्यक्रम है, एनसीटी के जो मान्यता प्राप्त जो पाठ्यक्रम है, ये जो कंप्लीट किया हुआ हो वो इसके लिए पात्र होगा। तीसरा बिंदु दे रखा है कि वो राजकीय सेवा में जो प्राइमरी टीचर होना चाहिए, कि वर्तमान में वो अध्ययन या टीचर होना चाहिए। ये तीनों योग्यता रखने वाले व्यक्ति ये फॉर्म भर सकता है। तो ये मुख्य बात ये है कि इसके जो कौन योग्य होगा इसके लिए। देखिए इसमें जो शिक्षण अनुभव है वो न्यूनतम 2 वर्ष की बाध्यता नहीं रखी गई है, केवल वर्तमान में अध्यापक होना चाहिए, ये पर्याप्त है। तो लेकिन पूरी बीएड के दौरान भी वह अध्यापक रहना चाहिए, यानी कि अब भी अध्यापक है और बाद में पूरे जो 2 साल का ये कोर्स होता है पाठ्यक्रम, तो इसमें अध्यापक रहना चाहिए, वही योग्य होगा। तो देखिए ये अवधि है इसकी न्यूनतम 2 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष रखी गई है। देखिए प्रथम वर्ष में इसमें जो शुल्क है वो 28,880 रुपये और द्वितीय वर्ष में 28,580 रुपये इसकी जो फीस लगती है, जो ऑनलाइन माध्यम में होती है। इसके बाद में जो शिक्षण जो अनुभव प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती है, तो ये जो शिक्षण अनुभव जो प्रमाण पत्र है, इसमें पहले तो क्या होता था कि इसमें कोई अनुभव 2 साल का अनुभव चाहता था, लेकिन इसमें देखो शिक्षण अनुभव 2 वर्ष का होने की बाध्यता नहीं दी गई है। केवल वो क्या होना चाहिए, प्राइमरी अध्यापक के अलावा किसी पद पर कार्यरत रहते हुए अगर शैक्षिक अनुभव है तो वह मान्य नहीं होगा। साथ में वर्तमान में विद्यालय में कार्यरत होना चाहिए। तो वो वर्तमान में क्या होना चाहिए, प्राइमरी टीचर होना चाहिए। वो उसके लिए अनुभव प्रमाण पत्र वहाँ से वो हो जाएगा। इसके बाद में देखिए कुछ जो बिंदु और देखेंगे। देखिए इसमें दे रखा है कि बीएड कार्यक्रम जनवरी 2026 वरीयता सूची के लिए मेरिट निर्माण के नियम, यानी किस आधार पर इसमें आपका नंबर आने वाला है तो आपकी मेरिट बनेगी। तो वो मेरिट आपकी यूजी में प्राप्त प्रतिशत का आधार बनाकर मेरिट बनाई जाएगी, यानी जो ग्रेजुएशन में आपके अंक हैं उसके आधार पर मेरिट बनाई जाती है और उसके आधार बाद में आपका सिलेक्शन होता है। यूजी की समान प्रतिशत होने की स्थिति में 12वीं पास प्रतिशत में वरीयता दी जाएगी, यानी जब जैसे मान लिया कई विद्यार्थी यदि यूजी में समान अंक प्राप्त कर रहे हैं तो उसके बाद में वो 12वीं के अंक की वरीयता के आधार पर उसको दी जाएगी वरीयता। यदि 12वीं में भी समान अंक है तो फिर 10वीं के समान प्रतिशत होने की स्थिति में शिक्षण अनुभव की वरीयता दी जाएगी। इसके बाद में ये तो हो गई इसकी मेरिट निर्माण के नियम। अब देखिए ये आवेदन करते समय कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमें ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला है, देखिए वो होना चाहिए राजस्थान डोमिसाइल प्रमाण पत्र, यानी राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। और ये दूसरा देखो बीएसटीसी या डीएलएड की मार्कशीट या प्रमाण पत्र, 10वीं की 12वीं की स्नातक की मार्कशीट होनी चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र, जो कि एक फॉर्मेट दे रखा है। इस फॉर्मेट के आधार पे आप वो अनुभव प्रमाण पत्र होता है। एक देखिए जो इसमें जाति प्रमाण पत्र है वो पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की तिथि से 1 वर्ष से पूर्व का नहीं होना चाहिए, यानी 1 साल से ज़्यादा वो पुराना नहीं होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र। यदि आपका वो 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो इसके लिए क्या है, वो एक शपथ पत्र है जो इसी फॉर्मेट में दिया गया है, यानी लास्ट में एक फॉर्मेट दे रखा है, उसमें ये
दे रखा है वो शपथ पत्र आपको लगाना है। फिर जब काउंसलिंग होगी उस टाइम पे आपको वो नया जाति प्रमाण पत्र लगाना है। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके लिए योग्य हैं वो ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसके बाद में देखो ये शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र है। इसमें जो आप यदि प्राइमरी स्कूल में हैं तो आपकी जो पीओ लगता है, आपकी जो सर्विस बुक रहती है जहाँ पे, तो उससे ये यहाँ पे संस्था प्रधान के साइन होंगे और ये अनुभव प्रमाण पत्र हो जाएगा। तो इसके बाद में देखिए अनुभव प्रमाण पत्र के बाद में और इसमें देखिए ये आपके रीजनल सेंटर दे रखे हैं कि आपका जो कहाँ कहाँ अध्ययन क्षेत्र हैं। देखो 7 संभाग में ये दिए गए हैं, अजमेर है, बीकानेर है, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर भरतपुर में ये रीजनल सेंटर हैं। यहाँ पे आप ले सकते हो। देखिए अध्ययन केंद्र के ये अलग अलग क्या दे रखे हैं इसमें कि ये संस्था दे रखी है कि बीकानेर में, जयपुर में और जोधपुर है, कोटा है और भरतपुर। तो इसमें ये परीक्षा के केंद्र दे रखे हैं। ठीक है। और देखिए कुछ महत्वपूर्ण बात इसमें, ये सारी बात जो दे रखे हैं ये और उसमें नंबर आने के बाद में काउंसलिंग के टाइम पे ये महत्वपूर्ण है। अभी तक केवल जो हम फॉर्म भर रहे हैं उससे पहले हमें क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए उनके बारे में हम देख रहे हैं। देखिए आज इसमें देखो मुख्य मुख्य बातें हमने देख ली। एक वो देख लो शपथ पत्र है वो अंत में दे रखा है। यदि किसी का जाति प्रमाण पत्र यदि लेट है यानी लेट बनाया हुआ है या पुराना है तो वो आप ये शपथ पत्र साथ में लगा सकते हो। देखिए वो दे रखा है, अंत में दे रखा है। ये देखिए ये शपथ पत्र दे रखा है कि ओबीसी, एसबीसी और एमबीसी अभ्यर्थी की घोषणा पत्र। तो इसमें दे रखा है ये सब कुछ लिखना है। यदि यहाँ पे लिखना देखो श्रेणी मुझे कार्यालय यानी आपके जो पुराना वाला जाति प्रमाण पत्र है उसमें देखना कार्यालय यानी उपखंड अधिकारी जो आपके ब्लॉक लगता है वो लिख देंगे, जिला लिख देंगे। उसके बाद में जो पुराने वाला प्रमाण पत्र क्रमांक है वो यहाँ पे फिल कर देंगे और उसकी दिनांक यानी वो प्रमाण पत्र कब बना है वो दिनांक यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद में उसका नाम कैंडिडेट का, उनके साइन हो जाएंगे और दिनांक हो जाएगी। इस प्रकार से ये शपथ पत्र वहाँ पे साथ में लगाना है। और ये इतना ही आज की इस वीडियो में जो ये नोटिफिकेशन है कोटा यूनिवर्सिटी से आप बीएड करने का ये मैंने बताया है। देखिए इसकी जो लास्ट डेट अभी जल्द ही यानी कि 19 फरवरी इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो आप इससे पहले आप यदि जो बीएड करना चाहते हैं वो आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने इसे छोटे से नोटिफिकेशन को लेकर आए थे